बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत बड़ी ख़बरें अब तक अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। एक ख़बर जो है वो कह सकते हैं कि खुशखबरी है, और एक ख़बर जो है वो कंफर्मेशन हो चुकी है उसकी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चूँकि चल रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक साथ चल रही हैं। कुछ दिन कब तक ये लग रहा था कि नंबर गेम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है, और मैं भी गुज़श्ता 3-4 वीडियोज़ में यही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। ग्राउंड रियलिटी भी यही थी, सदीक जान साहब भी इसी तरह की बातें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, जो ग्राउंड के ऊपर चीज़ें जिस तरह से चल रही थी, उसके मुताबिक तो बज़ाहिर यही लगता था कि गेम ख़त्म हो चुकी है, गेम इज़ ओवर। अब सिर्फ लड़ाई है, लड़ाई चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो आइनी और कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सियासी लड़ाई हो, वो चूँकि गैर ज़रूरी था या आप कह लें कि ला यानी थी ये सारी चीज़ें। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नंबर गेम के हवाले से उन्होंने पहला अपसेट दिया है अपोजिशन को, और जो उन्होंने कहा था कि कुछ तुर्क के पत्ते मेरे हाथ में ऐसे हैं जो आखिरी लम्हात में गेम को बदल देंगे। आप ये देखें कि जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, तमाम तज्ज़ियाकार, तमाम सहाफ़ी और वो लोग जो अंदर की खबरें देते थे, जो बेडरूम की खबरें देते थे, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ की मुलाकात की अंदरूनी कहानियाँ बयान करते थे, वो सब के सब बेबस रह गए। क्योंकि एक तरफ तो सारी अपोजिशन, एक तरफ पूरा मीडिया, और दूसरी तरफ सिर्फ अकेले इमरान खान की ज़ात और इमरान खान के दाएं और बाएं बैठने वाले जो उनके अहम तरीन साथी असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी डामाडोल हो चुके थे, वो भी घबरा गए थे, और उनको भी नहीं मालूम था कि क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कुछ तदबीरें, कुछ साजिशें इंसान करते हैं, लेकिन हक और सच के साथ खड़े होने वालों के लिए अल्लाह पाक ने अपनी मदद और नुसरत का वादा किया है, और ये हुक्म दिया है कि आपने घबराना नहीं है, आप हक और सच के साथ डटे रहें। इंसानों की साजिशें अपनी तरफ और अल्लाह की तदबीर तमाम इंसानों की साजिशों के ऊपर भारी है। आज एक तो जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है कि हम काफ लीग को पंजाब की वज़ारत आला नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे, इस पर कोई बात नहीं होगी। और उनका ये कहना है, बल्कि पैगाम भी पहुंचा दिया गया, और जो पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर नून लीग का साथ देने का उन्होंने वादा किया था, वो सिर्फ इस शर्त पे किया था कि आप चौधरी बरादरान को पंजाब का वज़ीर आला बनाएंगे, पहले मरकज़ में तब्दीली आएगी, उसके बाद पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को तब्दील करके चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा। एक तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है अपोजिशन की सफ़ों में। दूसरा, आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, उस इजलास में जैसे कि तवक्का भी थी, फातिहा खानी करवाई गई। एक मरहूम रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था, उनके लिए, और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। रवायात भी यही रही हैं कि कोई रुकन, उसकी अगर वफ़ात हो जाए तो जो सबसे पहला इजलास होगा वो फोत होने वाले रुकन के लिए फातिहा खानी करवाई जाएगी, और उसके बाद वो इजलास उसके सोग में आप कह लें या उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा, और फिर अगले दस्तयाब दिन के अंदर वो इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। तो अब सोमवार वाले दिन यानी कि 28 मार्च को ये इजलास बुलाया जा रहा है। 27 मार्च को इतवार के दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। एक तो जो काफ लीग वाला अपसेट है, उससे जो मुत्तहदा अपोजिशन है, जो PDM है, उनके अंदर इख्तलाफात वाज़े होकर सामने आ गए। दूसरा, जो अभी तक इत्तेहादी जमातों ने बिल्कुल भी ना हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया था वाज़े तौर पर, ना अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया था,
नवाज शरीफ के इस दो टोक इनकार से काफ लीग के लिए फैसला करना आसान हो चुका है। दूसरी जानिब MQM का भी फैसला अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इतलात ये हैं कि MQM के अंदर भी बहुत ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अंदरूनी दराड़ है। एक धड़ा उनका कहता है कि आप पीपल्स पार्टी की ऑफ़र मान लें, सूबाई हुकूमत के अंदर आप वजारतें ले लें, आप गवर्नरशिप ले लें, आप जो पीपल्स पार्टी हमें स्टेक्स दे रही है वो ले लें। और जो दूसरा धड़ा है उसका ये कहना है कि हमें जितनी भी 2018 के इलेक्शन में नशिस्तें मिली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से मिली। कुछ हलकों में उन्होंने बंदे खड़े नहीं किए, कुछ हलकों में हमने नहीं खड़े किए, और हमारी जो आज जितनी भी सियासी शनाख्त है वो हुकूमत में रहने की वजह से है। अगर हमने हुकूमत का साथ छोड़ा तो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद आने के बाद लोगों में शऊर आया है, लोग जो बुनियादी मसाइल थे जैसे कि महंगाई का मसला था और माशी मसाइल जो थे वो भूल चुके हैं। लोग इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुके हैं। लोगों की जंग इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हक़ में या इमरान खान के मुखालिफ में है, और अभी तक कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं हो सका। और उसके अलावा आज अपोजिशन के जो 162 बंदों का बार बार दावा किया जा रहा था, उन 162 में से 159 आज के इजलास में शरीक हुए थे, 3 लोग गायब थे, और जो 12-14 नाराज़ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स सामने आ चुके हैं। रिमार्क्स कह लें या आप कह लें, क्योंकि कोई अभी तक वाज़ेह जजमेंट तो सामने नहीं आई, लेकिन जो कल की समाअत थी उस समाअत में मैं भी मौजूद था, यानी कि जुमेरात वाले दिन जो समाअत हुई उसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि जुमे वाली समाअत जो होगी उसमें हम फ्लेवर वाज़ेह कर देंगे, यानी कि हमारा जो झुकाव होगा, हमारा जो टिल्ट होगा वो वाज़ेह हो जाएगा कि ये बेंच मुनर्रफ अरकान के बारे में, फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में क्या राय रखता है। तो अभी तक फ्लेवर जो वाज़ेह हुआ है वो यही कि मुनर्रफ अरकान डी सीट भी होंगे और उनके ऊपर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। अब कौन सा ऐसा बेवकूफ़ सियासतदान होगा जो फ्लोर क्रॉसिंग करके चंद टकों के अवज़ अपना ज़मीर भी बेचे, अपने मुंह पे कालक भी मले, और उसके बाद अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे, और अपनी नशिस्त से भी हाथ धो बैठे, और मुस्तकबिल के लिए जो अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अपने सारे रास्ते हैं वो भी बंद कर बैठे। 4 अरकान अब तक वापस आ चुके हैं। अहमद हुसैन डेड का आज वीडियो बयान भी सामने आ गया, उन्होंने मुलाकात भी की पार्लियामेंट में, आज वो गए भी। उसके अलावा 3 मज़ीद अरकान वो इंशाल्लाह कल शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने आकर वाज़े तौर पर अपना बयान भी दे देंगे और अपनी जो हमायत है उसका ऐलान भी कर देंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जिस मकनातीस ने इन चोरों के पूरे गुलदस्ते को, इन डाकुओं के गुलदस्ते को इकट्ठा किया हुआ था, उस मकनातीस की कशिश ख़त्म होने लगी है। उसकी कशिश ख़त्म होने लगी है, या अवामी ताकत ने की है, अवामी रद्द-ए-अमल ने की है, वो आप कुछ भी समझ लें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो रद्द-ए-अमल इस तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमायत में सामने आया है, उसने बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल दी हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग भी खोल दिए हैं, उनके सोचने समझने की सलाहियतें भी दोबारा से वापस आ गई हैं, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा भी हो गया है। और मकनातीस के इर्द गिर्द, या आप कह लें कि मकनातीस जिस इंस्टीट्यूट से है वहाँ भी बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि आप देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों के अंदर विन एंड विन सिचुएशन है, उनकी तो जीत ही जीत है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, तो वो अवाम में जाएंगे और अवाम को बताएंगे कि देखें मुझे लूली लंगड़ी ये पार्लियामेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरों के भीख में मिले हुए वोटों की मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए। आप लोगों ने पहले भी मुझे एब्सोलूट मेजॉरिटी नहीं दी थी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये इतनी साजिशें हुई और मेरी हुकूमत को घर भेज दिया गया। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि
अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो आइंदा दोबारा इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब तक सामने आई है वो ये कि एक बड़ा इस्तीफ़ा अगले 48 घंटों के अंदर वो मुतवक्के है और सारे मामला तय हो चुके हैं। एक बाइज़्ज़त फेस सेविंग कह लें या कुछ भी कह लें, बाइज़्ज़त रास्ता देने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है और वो इंशाल्लाह 27 वाले जलसे के बाद आपको किसी भी दिन ये खुशखबरी कह लें या आप इसको बड़ा सरप्राइज़ कह लें, ये आपको मिल सकता है। लेकिन जिस तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें सियासतदानों के हाथ से निकलकर इदारों के हाथ में चली गई हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला चले गए हैं, तो कोई एक पॉलिटिकल हैपनिंग इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स भी कर सकती है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में है, उनके हाथ में है। नंबर गेम भी वापस आ चुकी है और इंशाल्लाह कल इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर देंगे। ये थी आज की अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।